बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हमने पिछली वीडियो में इल्म बयान की इस्तिलाह तशबीह और उसके अरकान किए थे और उससे मुतल्लिक़ MCQs। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आज हम इल्म बयान की दूसरी इस्तिलाह इस्तारा करेंगे और उसके अरकान और उससे मुतल्लिक़ MCQs। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्तारा होता क्या है। इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मुस्तार लेना या उधार लेना। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज़ के मानी उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं, बशर्ते के दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो। अब हमने तशबीह किया था कि किसी चीज़ को मुश्तरका खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ जैसा कहना तशबीह होता है। इस्तारा क्या होता है कि हम किसी चीज़ के मानी उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तारा कहते हैं। शर्त यह है कि इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो। इस्तारा हमेशा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पर यह शेर कहा था, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। यानी जिस तरह एक चिराग रोशनी फैलाता है इसी तरह एक आलिम फाजिल शख्स यानी बहुत जो पढ़ा लिखा शख्स होता है इल्म की रोशनी फैलाने का काम करता है, यानी लोगों तक इल्म पहुंचाता है। इसलिए इस रोशन दिमाग का रोशन चिराग का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दूसरा शेर देखें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अब इसमें देखें कि ये जो है बहादुर शख्स के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि देखो शेर आ रहा है। इसी तरह है कि माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है। इसमें जो है हम तशबीह में तो होता है ना कि माँ कहती है मेरा बेटा चाँद जैसा है, उसमें जैसा आ जाता है, लेकिन इसमें माँ कह रही है मेरा बेटा है ही चाँद, तो वो कहती है कि मेरा चाँद सो रहा है। तो इसी तरह जो बहादुर शख्स होता है उसके लिए कहा जाता है कि देखो शेर आ रहा है, कि मतलब वो एग्जैक्ट वही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अरकान इस्तारा देखें, तशबीह के 5 अरकान थे तो इस्तारा के 3 अरकान हैं। पहला है मुस्तार लहू, जिसके लिए लफ्ज़ या मानी मुस्तार लिया जाए, यानी हम जिस लफ्ज़ के लिए या शख्स के लिए कोई मानी मुस्तार ले रहे हैं तो उसको मुस्तार लहू कहते हैं। अब ऊपर की मिसालों में देखें कि बच्चा और बहादुर शख्स मुस्तार लहू की मिसालें। वह ना किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब यहाँ जो है शेर का लफ्ज़ हज़रत अब्बास के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो बहुत बहादुर थे, उनकी बहादुरी मशहूर थी, तो उनके लिए कहा गया है कि शेर, जिनके आने से मैदान जंग में लोग कांपना शुरू हो जाते थे। इसी तरह माँ कह रही है कि मेरा चाँद सो रहा है, तो चाँद कौन है, उसका बच्चा है। तो ये किस के लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है, बच्चे के लिए और बहादुर शख्स के लिए, यानी मेरा चाँद, चाँद बच्चा और शेर बहादुर शख्स। तो ये जो है बच्चा और बहादुर शख्स के लिए लफ्ज़ जो है वो मुस्तार लिया गया है। लफ्ज़ कौन सा मुस्तार लिया गया है, चाँद और शेर। तो मुस्तार लहू की ये मिसालें हैं। इस्तारे में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, ये भी आपने याद रखना, ये आपको MCQs में आ जाता है कि इस्तारे में किस चीज़ का जिक्र नहीं होता। तो इस्तारे में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। जैसे अब उस मिसाल में माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है, अब मुस्तार लहू तो उसका बच्चा है, उसका बेटा है, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। इसी तरह है कि वो देखो शेर आ रहा है, तो इसमें शेर जो है वो बहादुर शख्स के लिए, तो बहादुर शख्स का भी इसमें तज़किरा नहीं है। तो इसमें ये मुस्तार लहू है, बहादुर शख्स और बच्चा मुस्तार लहू हैं, इसलिए इनका इस्तारे में जिक्र नहीं है। अब दूसरा इसका देखें रुकन, मुस्तार मिन्हु, जिससे लफ्ज़ या मानी उधार लिया जाए। अब जिस शख्स जो हम लफ्ज़ जिससे उधार लेते हैं उसको हम मुस्तार मिन्हु कहते हैं। जैसे ऊपर की मिसालों में आप देखें चाँद और शेर जो हैं वो मुस्तार मिन्हु है। यानी हमने कहा कि मेरा चाँद सो रहा है, माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है, तो चाँद मुस्तार मिन्हु है जिससे हमने लफ्ज़ मुस्तार लिया बच्चे के लिए। इसी तरह देखो शेर आ रहा है, तो इसमें शेर जो है वो मुस्तार मिन्हु जो हमने बहादुर शख्स के लिए लिया है। बहादुर शख्स क्या है, मुस्तार लहू, और जिससे हमने लफ्ज़ उधार लिया है वो है शेर। इसी तरह माँ ने कहा मेरा चाँद सो रहा है, तो चाँद क्या है, मुस्तार मिन्हु।
अब देखें, मुस्तार लघु और मुस्तार मिन्हु को तरफ़ैन इस्तारा भी कहते हैं। आपने ये याद रखना है। इस जिस तरह तशबीह में था, इसी तरह इसका भी मुस्तार लघु और मुस्तार मिन्हु को तरफ़ैन इशारा कहते हैं। ये भी जो बोर्ड ने दिया था, सैम्पल पेपर दिया था, उसमें ये MCQs आया हुआ था। ये आपने ध्यान से याद रखना है। फिर इसका तीसरा रुकन है वजह जामे, कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम जो है वो उधार लेते हैं, लफ्ज़ उधार लेते हैं। मुस्तार लघु और मुस्तार मिन्हु के दरमियान मुश्तरक सिफ़त को वजह जामे कहा जाता है। यानी उन दोनों में मुख्तलिफ जो मुश्तरक जो क्वालिटी है, खूबी है या खामी है, उसकी को जो है वजह जामे कहा जाता है कि किस वजह से जो लफ्ज़ उधार लिया गया। अब ऊपर की मिसालों में देखें कि मेरा चाँद सो रहा है। चाँद खूबसूरती की अलामत है, तो ये खूबसूरती की वजह से लिया गया कि वजह क्या थी, वजह है खूबसूरती। इसी तरह शेर आ रहा है, बहादुर शख्स है, तो वहाँ वजह क्या है, बहादरी, कि ये इसकी खूबसूरती और बहादरी की सिफ़ात वजह जामे है कि किस वजह से जो है लफ्ज़ उधार लिया गया है। अब देखें इस्तारा से मुतल्लिक़ MCQs। उम्मीद है ये आप लोगों को इसकी इस्तारा की तारीफ़ और इसके अरकान समझ आ गए होंगे। अब हम इससे मुतल्लिक़ MCQs करेंगे। पहला MCQs देखें कि इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी। तो इसका जवाब है अरबी। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है। फिर अरकान इस्तारा कितने होते हैं, इसका जवाब है 3। जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए उसे क्या कहते हैं, जिस चीज़ के लिए, तो उसको कहते हैं मुस्तार लहू। अब चौथा MCQs देखें, जो लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसको क्या कहते हैं, मुस्तार मिन्हु, कि जो लफ्ज़ हम मुस्तार ले रहे हैं। इस्तारा की बुनियाद किस चीज़ पर होती है, इस्तारा की बुनियाद मजाजी होती है। इस्तारा इल्म बयान की कौन सी शक्ल है, इंतहाई, इसका जवाब है। इस्तारा के लग़वी मानी क्या हैं, शुमार करना, उधार देना, कर्ज उतारना या मुस्तार लेना। अब इसका देखें, आपने उधार देना को टिक नहीं करनी, इसके चूँकि 2 मानी है, मुस्तार लेना या उधार लेना, उसके साथ भी उधार के साथ लेना आएगा और मुस्तार लेना। अगर यहाँ मुस्तार लेना है और इधर उधार देना है तो आपने इसको मुस्तार लेना को टिक करना है। अगर यहाँ उधार लेना है और मुस्तार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर आपने उधार लेना को टिक करना है, क्योंकि इस्तारा की लग़वी मानी है मुस्तार लेना या उधार लेना। नंबर 8 देखें, वो चीज़ या शख्स जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसको क्या कहते हैं, मुस्तार लहू। ये हमने अभी पीछे इसकी तारीफ़ में पढ़ा था। अब देखें, मुस्तार लहू किसे कहते हैं, वो शय जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए, वो शय जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए, वो मुश्तरक, तो इसका जो है अलिफ वाला इसका जवाब होगा। फिर नंबर 10 देखें, वो शय जिससे कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसका जवाब है मुस्तार मिन्हु। वो मुश्तरक सिफ़त जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में पाई जाए उसको क्या कहते हैं, वजह जामे। तरफ़ैन इस्तारा कहते हैं मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु को। इस्तारा है मेरा चाँद, शेर की तरह बहादुर, गालिब या आतिश नमरूद, इसका जवाब है मेरा चाँद। फिर आप ये मिसाल देखें, देखो मेरा चाँद आया है। इस जुमले में मुस्तार लहू क्या है, चाँद, बेटा, बाप, माँ। हमने पहले पढ़ा था कि इस तारे में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। अब इस मिसाल में देखें कि इसमें बेटे का जिक्र नहीं है, लेकिन ये चाँद का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बेटे के लिए। तो इसका जो मुस्तार लहू है वो है बेटा। फिर है देखो मेरा चाँद आया है में मुस्तार मिन्हु क्या है, यानी हमने ऊपर मिसाल देखी थी उसमें हमने देखा था कि मुस्तार लहू क्या है, इसमें हमने देखना है कि मुस्तार मिन्हु क्या है। यहाँ चूँकि मुस्तार लहू का इसमें ज़िक्र नहीं था तो वो बेटा है, इसमें जो है चाँद का ज़िक्र आया है तो ये मुस्तार मिन्हु है जिससे हम लफ्ज़ उधार ले रहे हैं। इस तारे में आता है हरफ तशबीह, वजह जामे, मुशब्बा, मुशब्बा बिही। तो ये ज़ाहिर है ये जो 3 है हरफ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, ये तशबीह के हैं अरकान है और वजह जामे इस्तारा का है, तो इसका जवाब जो है वो है वजह जामा की। इस्तारा में आता है वजह जामे। अब देखें 17 MCQs। इस्तारा का लुग़वी मानी क्या है, उधार लेना, एक जैसा होना, तारीफ़ करना या हम शक्ल होना। तो इसका जवाब है उधार लेना। फिर देखें मेरा चाँद आया, इसमें वजह जामा क्या है, चाँद, खूबसूरती, बेटा या आ गया। तो वजह जामे की किस वजह से हम एक लफ्ज़ के मानी दूसरे के लिए उधार लेते हैं, तो इसमें जो हमने लफ्ज़ लिया है उधार लिया है चाँद, तो ये खूबसूरती की अलामत है, तो इसका जवाब होगा खूबसूरती।
फिर देखें, अगर मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वो रदीफ़ होगी, तलमी होगी, तशबीह होगी या इस्तारा होगा। तो ये इस्तारा है। इस्तारा में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हकीकी मानों में, मजाजी मानों में, लुग़वी मानों में या इस्तिलाही मानों में। तो इसका जवाब है मजाजी मानों में। ये मिसाल देखें, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? मिसरे में है तशबीह, इस्तारा, तलमी या मुस्तार मिन्हु। तो इसका जवाब है इस्तारा। तरफ़ैन इस्तारा से मुराद है मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु, वजह जामे, शेर दिल या रुस्तम। तो इसका जवाब है मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु, या इन दोनों को तरफ़ैन इस्तारा कहते हैं। इस्तारे में वजह मुश्तरक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे कि दोनों में कौन सी वजह मुश्तरक है? तो उसको वजह जामे कहेंगे। फिर देखें, इस्तारे में किसका जिक्र नहीं होता? ये भी अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। देखें, ये वाला MCQs के दर्ज झैल में से कौन सी इस्तिलाह मजाजी मानों में इस्तेमाल होती है? तो इस्तारा जो है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि इस्तारा की इस्तिलाह जो है वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होती है। तो ये इस्तारा से मुतल्लिक 25 MCQs थे जो हमने अभी देखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है, देखना है, ताकि पेपर में आपके MCQs जो हैं वो सारे ठीक हो जाए। पिछली वीडियो में जो हमने तशबीह के किए थे MCQs, वो भी आपने अच्छी तरह देखने हैं और इस्तारा के भी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।